दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत के शोबे में वसी तर ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 2,82,268 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के ज़िला बारामूला में आज भारतीय फ़ौज ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी। चीन ने भारत को खबरदार किया है कि वो उसके 118 मोबाइल ऐप्स को बंद करने के इम्तियाजी इक़दाम से बाज रहे। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई शोबे में वसी तर ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर याओजिंग से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ज़राअत को पाकिस्तान की मईशत में बुनियादी हैसियत हासिल है, जो मुल्क के मेहनत कश तबके के रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन के ताउन से ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और पाकिस्तान में दूसरे सब्ज़ इनक़लाब की राह हमवार करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीन ने ज़राअत के शोबे में वसी पैमाने पर इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं, जिससे किसी मजमूई कौमी पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के लिए इसके तजुर्बात से इस्तिफादा करना बहुत ज़रूरी है। चीन के सफ़ीर याओजिंग ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल को कोरोना वायरस के बायस असर नौ तरतीब दिया गया है। रावलपिंडी में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दौरे की नई तारीख तय करने के लिए दोनों हुकूमतें मशावरत कर रही हैं, जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। सफ़ीर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जो उन्होंने अपने चीन के दौरे के दौरान दी थी। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत में इजाफा मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। इस्लामाबाद में पाक अफगान दोस्ती ग्रुप की इंतजामी कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करने और तिजारत को सहूलतों की फराहमी से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा होगा। स्पीकर ने कहा कि खुसूसन सरहदी इलाकों के करीब कारोबार को आसान बनाने से लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से 2,82,268 मरीज सेहतयाब हुए हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 8,909 मरीज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 23,298 टेस्ट किए गए, जिनमें 498 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है और वायरस से मज़ीद 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। ज़िला शिमाली वज़ीरिस्तान में देसी साख्ता बम के धमाके में एक अफसर समेत 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 ज़ख्मी हो गए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बम सड़क किनारे नस्ब किया था, जो गड़ियोम सेक्टर में सड़क की तामीर के लिए काम करने वाले टीमों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी के करीब धमाके से फट गया। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद नाइक, मोहम्मद इमरान और सिपाही उस्मान अख्तर शामिल हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों में मुंसलिक इंतज़ामिया को हिदायत की है कि सूबों में बारिशों के तनाज़ुर में चौकस और होशियार रहें। आज लाहौर से जारी किए गए एक हिदायतनामे में उन्होंने कहा कि लाहौर और दूसरे डिवीजन्स में बारिश की सूरत में पानी की निकासी कम से कम मुमकिन वक्त में यकीनी बनाई जानी चाहिए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर के बारामूला में आज भारतीय फ़ौज ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई ज़िले के इलाके पटन में शुरू की गई। उधर एक झड़प में भारतीय फ़ौज का एक मेजर ज़ख्मी हो गया। चीन ने भारत को खबरदार किया है कि वो 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बंद करने के इम्तियाजी इक़दाम से बाज रहे। भारत में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान जी रोंग ने ज़राए इबलाग के सवालों के जवाब में कहा कि कौमी सलामती की आड़ में बीजिंग से वाबस्ता मोबाइल ऐप्स को बंद करने की भारतीय हुकूमत के फैसले पर चीन को शदीद तशवीश है और इसकी भरपूर मुखालफत करता है। जापान में मशरक़ी बहरा चीन में मवेशियों को चीन ले जाने वाला जहाज़ डूबने के बाद अमले के 40 से ज़ायद अफराद लापता हो गए हैं।
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.